न्यूमेटिक मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए न्यूमेटिक क्या होता है, जहाँ पर भी हम एयर का यूज़ करके कोई भी मीज़रमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमेटिक मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए न्यूमेटिक मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रेशराइज्ड एयर का यूज़ करके जो साइज़ में वेरिएशन होता है उसके स्टैंडर्ड साइज़ को रेफरेंस मानकर उसको मेज़र करते हैं। जैसे कि ये आपको कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी साइज़ में वेरिएशन चेक करना है, उसकी रफनेस को चेक करना है, या फिर हमें कोई एक स्टैंडर्ड साइज़ दी गई है और इसमें कितना वेरिएशन है उसको चेक करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशराइज्ड एयर को इस पर इंसिडेंट करते हैं। यहाँ पर ये ओरिफिस बने होते हैं, ओरिफिस के थ्रू यहाँ पर इसको इंसिडेंट करते हैं। तो क्या होता है, ये जो सरफेस होता है ये सरफेस इसका अपोज करता है और एयर को जो है बैक भेजना चाहता है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशराइज्ड एयर होती है इसमें कुछ बैक प्रेशर लगता है और इसी प्रेशर को मेज़र करते हैं हम, और उसकी मदद से इसकी साइज़ में कितना वेरिएशन है ये हमें पता चलता है। तो आप इसका अभी डायग्राम देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये किस तरह से होता है। इसका डायग्राम होता है, ये कंप्रेसर होता है जो कि एयर को कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद यहाँ से एयर आपके पास होती है और ये फ़िल्टर होता है। जैसे कि एयर में कोई डस्ट पार्टिकल हो तो उसको रिमूव कर देता है। फिर ये एयर आपकी यहाँ से मूव होती है, यहाँ पर ऑरिफिस लगा होता है। उस ऑरिफिस से यहाँ पर दो रास्ते होते हैं एयर के लिए, एक ये सीधा चला जाता है और एक ये वाटर टैंक में आता है। यहाँ पर ये वाटर भरा होता है, तो जैसे ही यहाँ पर एयर आती है यहाँ पर एयर बबल्स बनने लगती हैं, और ये एक मैनोमीटर होता है जो कि प्रेशर को मेज़र करता है। ये आपका यहाँ तक ये होता है, और इसके बीच में कुछ डिफरेंस होता है डेल्टा एच का। इसकी हाइट कुछ यहाँ तक होती है और इसकी हाइट कुछ ये होती है। मतलब आप इसको इस तरह से अगर देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ तक है इसमें वाटर लेवल, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का वाटर लेवल होगा, इसके बीच में ये कुछ डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस में वेरिएशन होता है जैसे ही कोई साइज़ में वेरिएशन होता है। कैसे होता है इसको भी हम आगे देखते हैं। फिर ये एयर आपकी यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से ये मूव करती करती यहाँ पर आ जाती है इस चैम्बर में। यहाँ पर भी ओरिफिसेस लगे होते हैं। इस ओरिफिस से ये प्रेशराइज्ड एयर जिस सरफेस पर आपको मेज़र करना होता है, जिस सरफेस का वेरिएशन आपको चेक करना होता है, ये उस पर इंसिडेंट होती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर कोई प्रेशर इस सरफेस पर लगता है तो सरफेस भी इस पर एक प्रेशर अप्लाई करता है। उसकी वजह से ये जो एयर होती है प्रेशराइज्ड एयर ये बैक होने लगती है, इस पर एक बैक प्रेशर लगने लगता है। तो ये जो एयर होती है ये दोबारा यहाँ से लौट करके ये यहाँ से इसके बैक प्रेशर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर एयर बबल्स बनने लगते हैं। इसके लेवल में इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पर डेल्टा एच चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसकी साइज़ में वेरिएशन होता है, यहाँ इसकी हाइट में वेरिएशन होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर केवल इसकी इस लोकेशन पर चेक कर लिया कि कितना डेविएट हो रहा है, फिर उसके बाद किसी नेक्स्ट पोजीशन पर देखेंगे, फिर उसके बाद किसी नेक्स्ट पोजीशन पे। तो इस तरह से जिस जिस पोजीशन पर हमें डेविएशन को चेक करना होता है तो उसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जितना यहाँ पर डेविएशन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेल्टा एच वेरिएट होता है। ये इसका एक मैग्नीफिकेशन हो जाता है। तो जो भी यहाँ पर माइनर साइज़ में डेविएशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये डेल्टा एच आपका चेंज होगा। देन ये जो आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बोलते हैं न्यूमेटिक कंपैरेटर। तो आज के वीडियो में हमने न्यूमेटिक कंपैरेटर के बारे में पढ़ा, ये किस तरह से वर्क करता है इसको पढ़ा, और ये किस तरह से मेज़र करता है इसको पढ़ा। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेट्रोलॉजी के किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे।